प्यारे मित्रों, प्रणाम। मैं स्वामी गोपाल भारती भगवान श्री रजनीश ओशो का शिष्य हूँ। मूलतः मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान और कर्म भूमि वर्षों तक राजस्थान में रही। इसके बाद मैंने राजस्थान छोड़ दिया और अभी बहुत सारे वर्षों से महाराष्ट्र में नांदेड़ में रहता हूँ। वहाँ पर ओशो ब्लेसिंग्स मेडिटेशन कम्यून बना हुआ है। इसके अलावा संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में भी एक कम्यून निर्माणाधीन है, जहाँ पर 30 बाई 30 का एक पिरामिड बना रहे हैं हम लोग। इसके अलावा 24 छोटे छोटे पिरामिड बनाएंगे, जो भगवान महावीर से लेकर दूसरे जितने भी तीर्थंकर हुए उन सब के नाम पर वो पिरामिड बनेंगे। इस प्रकार 25 पिरामिड का एक स्थान संभाजी नगर में बनेगा, पहाड़ पर 1 एकड़ पर। मेरी यात्रा आध्यात्म की भगवान श्री रजनीश के साथ 1975 में शुरू हुई थी। 1976 को पूना में उन्होंने मुझे संन्यास में दीक्षित किया और नाम दिया स्वामी गोपाल दत्त भारती। स्वामी गोपाल दत्त मेरा लीगल नाम भी है, सिर्फ उसमें भारती जोड़ दिया। स्वामी मेरा सरनेम भी है। इसके साथ ही मेरी पत्नी का संन्यास हुआ। 2 साल बाद मेरे एक बेटे की उम्र 10 महीने थी और दूसरे बेटे की उम्र 5 साल थी। उन दोनों को भी ओशो ने संन्यास दिया। फिर जब ओशो अमेरिका चले गए तो मेरा एक तीसरा बेटा और था, वो 1.5 साल का था। उसका भी संन्यास पूना में हुआ। इस प्रकार मेरे 3 बच्चों का संन्यास, पत्नी का और मेरा संन्यास पूना में ही हुआ। बाद में मेरे पिताजी का भी संन्यास हुआ। इस प्रकार 6 लोग हम हमारे घर में ओशो के सन्यासी हैं। मूलतः मैं गीतकार हूँ। बचपन से ही मुझे शेरो शायरी, कविता का शौक़ रहा। छोटी उम्र में ही मेरी अखबारों में कविताएं छपती थी। हिंदुस्तान टाइम्स, वीर अर्जुन और दूसरी पत्रिकाओं में, कादम्बिनी और बहुत सारी अन्य पत्रिकाओं में मेरे गीत और कविताएं छपते थे। लेकिन 1976 में संन्यास होने के बाद ओशो का तृतीय नेत्र पर जो स्पर्श मिला, 2 बार उनके चरण छूने का मौका मिला, उसके बाद मेरी लेखनी में, मेरे गीतों में एक धार आई, एक समझ आई। इससे पहले मेरे गीत, कविता वो सांसारिक बातों से संबंधित थे, लेकिन सद्गुरु से मिलने के बाद आध्यात्मिकता की तरफ रुख मुड़ गया और ऐसे ऐसे नए नए गीत उतरने लगे। तो दौड़ा दौड़ा मैं बम्बई में आया। बम्बई में उन दिनों फिल्मी दुनिया में बहुत बड़े बड़े गीतकार थे, संगीतकार थे, उनसे मिलना हुआ। पंडित भरत व्यास मेरे गुरु रहे। पंडित प्रदीप जी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। उन्होंने मुझे घर बुलाया और आशीर्वाद दिया। कल्याण जी आनंद जी ओशो के बहुत ही प्रिय संगीतकार थे और कल्याण जी भी ओशो को बहुत मानते थे। तो उनके यहाँ भी मेरा बहुत आना जाना हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और मेरे गीतों में जो चमक है, जो धार है,
वो कल्याण जी की दी हुई है। उन दिनों मेरा पूना आना होता था। बहुत इच्छा थी कि फिल्मों में मेरे गीत आए, लेकिन और कल्याण जी भी बहुत चाहते थे कि मैं फिल्म के लिए लिखूं, लेकिन मैं लिख नहीं सका क्योंकि सिचुएशन पर गाना लिखना और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। गीत उतरता है, गीत उतरने से पहले आंख बंद हो जाती है, आंसुओं की झड़ी लग जाती है, अवाक रह जाता हूँ, बेबस हो जाता हूँ और कब पन्ने पर लाइनें लिखने लग जाता हूँ। ऐसे गीत उतरते हैं, लिखना चाहूँ तो एक शब्द भी नहीं लिख सकता। और सारे गीत जितने भी उतरते हैं वो ओशो की देशना से प्रेरित होते हैं। ओशो ने अपने प्रवचन में जो कहा वो मैं अपने गीतों में उतार देता हूँ। जैसे ओशो ने मन के बारे में बहुत सारे प्रवचन दिए और उन प्रवचनों के आधार पर मेरे से गीत लिखा गया। नहीं जीतना है इस मन को सिर्फ समझना है। ये सेवक से नहीं है ज़्यादा, मन से नहीं उलझना है, मन को सिर्फ समझना है। ये इस प्रकार के गीत ओशो के प्रवचनों से प्रेरित होते हैं और लाखों लोगों तक ये बात चली जाती है। भगवान श्री रजनीश के संपर्क में आने के बाद पूरे जीवन की धारा बदल गई, देखने का दृष्टिकोण बदल गया। बेशर्त प्रेम क्या होता है इसका पता चला, पल पल जीना क्या होता है इसका पता चला। अन्यथा बेहोशी में जीवन चल रहा था और इतनी पीड़ा, इतनी दुख, इतनी तकलीफ से ऐसा लगता था इस दुनिया में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सद्गुरु की करुणा बरसी, उनका सानिध्य मिला, उनके प्रवचन सुनने को मिले और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान करने का मौका मिला। मेरी बड़ी इच्छा थी कि पूना रहकर और मैं ध्यान करूं कम्यून में, लेकिन उन दिनों बाहर के लोगों को और भारतीयों को भी अंदर नहीं लिया जाता था। लेकिन मेरी पुकार सुनी गई। ओशो अमेरिका चले गए और आश्रम एक तरह से खाली हो गया। तो रजनीश टाइम्स उन दिनों प्रकाशित होता था, उसमें एक लेख आया कि आश्रम में अभी ऐसे परिवार सहित रहने वाले लोगों की ज़रूरत है जो आकर कार्य ध्यान कर सके। मेरा इतना पढ़ना था कि एकदम आंखें बंद हो गई और भीतर से प्रेरणा हुई कि मुझे सब कुछ छोड़कर और बच्चों को और पत्नी को लेकर के कम से कम 1 साल पूना में कार्य ध्यान करना चाहिए। और मैंने मेरा कारोबार बंद कर दिया। मेरी पत्नी स्कूल चलाती थी, वो स्कूल हमने ठेके पर दे दी और सब काम बंद करके 3 बच्चों को लेकर और मैं और मेरी पत्नी 1 साल तक हम कम्यून में रहे। उन दिनों हमारे साथ स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व, स्वामी आनंद स्वभाव और बहुत सारे मित्र रहते थे। सुबह से ही हम आश्रम के कामों में लग जाते थे। सबसे पहले सुबह सुबह 1 घंटा झाड़ू निकालने का था। पूरा आश्रम झाड़ू के द्वारा और साफ किया जाता। किचन में खाना हम खुद बनाते थे। किचन की सफाई, भोजन बनाना, हर चीज़ सन्यासियों के द्वारा की जाती थी। और मेरे बच्चे इतने आनंदित थे। 14 बच्चे उस समय आश्रम में थे। मैं उन बच्चों को खेल खिलाता था, पेंटिंग कराना, गाने सिखाना, नाटक सिखाना, ये सारे काम हम बच्चों के साथ करते थे। और एक अलग ही दुनिया थी वहाँ पर।
बच्चों की एकदम अलग दुनिया थी। वो माँ बाप से मिलना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए अलग रूम्स थे, उनका स्विमिंग पूल अलग था, उनका खाने का और सब कुछ अलग। तब हमने ये देखा कि ओशो जिस कम्यून की बात करते हैं वो अगर बिना जिए समझा जाए तो संभव नहीं है। तो मेरे 3 बच्चे, मैं और मेरी पत्नी 1 साल तक पूना कम्यून में रहे, कार्य ध्यान किया। बहुत सारे मेरे नए गीत वहाँ पर बने और बहुत बहुत जो उत्सव होते थे उसमें पूरे देश भर के लोग आते थे। तो बहुत आनंद से हम रहते थे। तो ये मेरे जीवन का न केवल मेरा बल्कि मेरे बच्चों का, पत्नी का ये स्वर्णिम समय था कि 1 साल हम कम्यून लाइफ जी करके और फिर से मैं मेरे स्थान पर गया, वहाँ फिर से व्यापार शुरू किया, फिर काम किया और सारा सब कुछ ठीक हो गया। ओशो की देशना है, संसार में रहो मगर जल में कमलवत की तरह। संसार में सब काम करो लेकिन साक्षी रहो, उसमें उलझो मत। तो इस आधार पर मैंने व्यापार किया, नौकरी की, स्कूल चलाई, बहुत सारे काम किए, गीत लिखे और भीतर एक तड़फ थी, प्यास थी कि मैं अपने इन गीतों को, मैं अपने ध्यान के अनुभव को जन जन तक पहुंचाऊं। 50 साल की उम्र तक मेरे करीब करीब सारे काम समाप्त हो चुके थे और फिर मैंने अपने घर से विदा मांगी, पिताजी से, पत्नी से, बच्चों से, कि अब मैं शेष जीवन अपने लिए जीना चाहता हूँ और ओशो की देशना के लिए कुछ मैं करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने बहुत ही प्यार से कहा कि जैसी आपकी इच्छा। लगभग 22 साल से मैं अपने घर से दूर हूँ और पूरे देश में, नेपाल में बहुत सारे ध्यान शिविर लेता हूँ। बहुत सारे मित्रों का संन्यास भी मेरे माध्यम से होता है और 100 से ज़्यादा मेरे गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें सुरेश वाडकर, साधना सरगम और दूसरे हमारे जो ओशो के सन्यासी है उन्होंने मेरे गीतों को गाया है। लाखों लोग मुझे अपने गीतों के माध्यम से पहचानते हैं। मेरा सबसे प्रसिद्ध गीत है ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी, जो आज से 25 साल पहले एक एल्बम के रूप में आया था, जिसके गीतकार स्वामी गोपाल भारती यानी मैं हूँ, गायक है स्वामी बोधि संदेश और संगीतकार है स्वामी बीत मुरारी। हम तीनों के द्वारा एक ऐसे एल्बम का ओशो ने निर्माण करवाया जो पूरे विश्व में आज भी 25 साल बाद बजाया जाता है, जिसको लाखों लोग सुनते हैं। इसी जुलाई में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारे ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी एल्बम की सिल्वर जुबली पूरे देश विदेश में मनाई जाएगी और उसके लिए अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। इस एल्बम की सिल्वर जुबली सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में दरभंगा, बिहार में मनाई जाएगी। बिहार में मेडिकल कॉलेज का 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बुक किया गया है, जिसमें हमारी ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी की सारी टीम और मेरा जो गीत जब से तूने संन्यास दिया या पागलों की इस बस्ती में एक पागल और आया, उसकी गायिका माँ संगीत दिव्यम भी आएगी। हमारी पूरी टीम, पूरे दिन का शिविर होगा और जितने भी डॉक्टर्स, वकील, मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, छात्रों को सबको एक दिन का हम ध्यान कराएंगे और इसकी सिल्वर जुबली मनाएंगे। तो बिहार में ये बहुत बड़ा सिल्वर जुबली का कार्यक्रम होने वाला है। इसके अलावा 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में और भी बहुत स्थानों पर, दिल्ली में भी कार्यक्रम होगा।
25 साल जिन गीतों को हो गया, अगर हम उनको सुनते हैं तो आज भी एकदम नए और तरोताज़ा महसूस होता है उन गीतों को सुन करके। ये मेरे भीतर गीत लिखना बचपन से ही था, लेकिन घर की मजबूरी के कारण व्यापार करना पड़ा, स्कूल चलानी पड़ी, बीमा करनी पड़ी और कुछ दिन नौकरी भी करनी पड़ी। लेकिन सब काम धंधा छोड़कर ओशो ने कहा कि तुम मरने से पहले अपना छंद खोजो। छंद का अर्थ है जिस काम को करने से तुम्हें आत्मिक और मानसिक शांति मिलती है वह काम करो। तो मुझे आत्मिक और मानसिक शांति गीत लिखने में, संगीत सुनने में और संगीत के माहौल में रहने में मिलती है। तो 50 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया और पूरे देश भर में ध्यान शिविर लेता हूँ। गीत संगीत की जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर हम महफिल सजाते हैं। 100 से ज़्यादा गाने हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनको बहुत सारे मित्र गाते हैं, सुनते हैं। ध्यान की बात अगर हम करें तो ध्यान का इस जीवन में जितना महत्व है और आज के विश्व में जितना तनाव है, अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, ध्यान रामबाण औषधि की तरह काम कर सकता है। ओशो ने ध्यान की छोटी छोटी विधियां दी। 1-1 घंटे की ध्यान की विधि है, 30 सेकंड की ध्यान की विधि है, 10 मिनट की है, 40 मिनट की है। ऐसे छोटे छोटे और बड़े ध्यान के प्रयोग ओशो ने करवाए। ओशो की ध्यान विधि के बारे में बात करें तो ओशो का विश्व प्रसिद्ध सक्रिय ध्यान है, जिसको डायनेमिक मेडिटेशन भी कहते हैं। इस ध्यान में 5 चरण है। पहले चरण में 10 मिनट अराजक सांस लेना होता है। लेना और छोड़ना दोनों पर जोर होता है और लगातार लोहार की धोंकनी की तरह उसमें सांस लेना होता है। दूसरे चरण में जो हमारे भीतर दमन है, जो दबा पड़ा है, क्रोध, हिंसा, गाली गलौज, रोना, चीखना, चिल्लाना, तो वो सारा रेचन करने की विधि है। इसमें दूसरे 10 मिनट में खूब जोर से चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, गाना, गाली गलौज, जो भी भीतर दबा हो उसको निकालना होता है। तीसरे चरण में उछलते हुए हु का मंत्र जो है जोर से बोला जाता है। चौथे चरण में स्टॉप बोला जाता है। तो जिस भी पोजीशन में ध्यान कर रहे थे उसी पोजीशन में 15 मिनट मूर्तिवत खड़ा होना होता है और अंतिम 15 मिनट में सेलिब्रेशन, उत्सव का संगीत बजता है और उसमें बहुत ही आनंदित होकर अहोभाव से भरकर वो नृत्य किया जाता है। ऐसा चमत्कारी ओशो का सक्रिय ध्यान है और प्रयोगों पर खरा उतरा है। बहुत तरह तरह के पागलों पर इसके प्रयोग किए गए, पागल खानों तक में इसको बजाया गया, ध्यान सिखाया गया, मानसिक बीमारों पर इसके प्रयोग किए गए, उसके 100% सही रिजल्ट आए। तो आज के तनावग्रस्त, विषादग्रस्त विश्व को ओशो के बहुत सारे ध्यानों की ज़रूरत है, जिसमें सक्रिय ध्यान सबसे प्यारा ध्यान है। सक्रिय ध्यान के अलावा ओशो ने बहुत सारे ध्यान विधियों का निर्माण किया, जिसमें नाद ब्रह्मा ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, देववाणी ध्यान आदि बहुत सारे ध्यान हैं जो 1-1 घंटे के संगीतमय ध्यान है। छोटी छोटी ध्यान की विधियां हैं। ओशो कहते हैं जो भी काम करो उसको ध्यान से करो, वही ध्यान है। काम करते समय अगर हम होश में हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हैं, कि नहा रहे हैं,
कि कपड़ा धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर होश पूर्वक किया तो अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सांस पर ओशो की विधियां है, उसमें एक आनापानसति योग ध्यान भी है जो बुद्ध का ध्यान है। ओशो कहते हैं कि आधा घंटे सुबह और आधा घंटा शाम को आनापानसति योग ध्यान करना चाहिए। आनापानसति योग ध्यान जो ओशो ने हमें बताया वो इस प्रकार है। 10-10 मिनट के 3 चरण है। पहले चरण में सांस को गहराई से लेना है और उतनी ही गहराई से छोड़ना है। लेते समय और छोड़ते समय कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मगर सांस को गहरा लेना है और सांस को देखते रहना है। भीतर गई सांस तो भीतर चले जाना है, बाहर आई सांस तो बाहर चले जाना है। इस प्रकार सांस के झूले पर झूलते रहना है। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसके साथ होना आनापानसति योग ध्यान है। तो पहले 10 मिनट में सांस का ये प्रयोग करेंगे, फिर अगले 10 मिनट में सांस का ये प्रयोग जारी रखेंगे, मगर उसके साथ सर्व स्वीकार का भाव होगा। मुझे जो भी है वो सब मंजूर है, सर्व स्वीकार है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मुझे सब कुछ स्वीकार है। फिर अगले 10 मिनट में सांस इसी प्रकार लेना है, सर्व स्वीकार का भाव रखना है और मैं नहीं हूँ ये भाव करना है। क्यों कि मैं अस्तित्व में मेरा होना नहीं है, परमात्मा ही है, अस्तित्व है, जो कुछ है वो अस्तित्वगत है, मैं साक्षी हूँ इनका। तो ये 10-10 मिनट के 3 चरण है, ये सुबह उठकर करना चाहिए और रात्रि को भी सोते समय इस ध्यान को दोहराना चाहिए। इसी प्रकार विपस्सना का भी ओशो ने बताया कि नाक के नथुने पर सांस आई और गई, आती जाती सांस को देखना है। सांस धीरे आ रही है कि जोर से आ रही है कि उबड़ खाबड़ आ रही है, कैसे भी आ रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सांस को देखना है। ये विपस्सना की पहली विधि। कुछ मित्रों को ये विधि सूट नहीं करे तो दूसरी विधि उन्होंने बताई कि नाभि पर ध्यान, नाभि का गिरना उठना देखना, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, नाभि सिकुड़ी, नाभि फैली, तो नाभि का गिरना उठना देखना और सांस जैसे चल रही है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। सांस जैसी भी है उसको स्वीकार करना, धीरे है, तेज है, उबड़ खाबड़ है, कैसी भी है, बस उसको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। ये विपस्सना की सरल विधि ओशो ने बताई। प्यारे मित्रों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ओशो के द्वारा 650 से ज़्यादा किताबें बोली गई। जो उन्होंने बोला वैसा का वैसा किताब में प्रिंट किया गया और किताब के रूप में वह मित्रों को उपलब्ध हुई। उन्होंने कहा, मेरा एक भी शब्द काटना नहीं और एक भी शब्द जोड़ना नहीं। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो अपनी तरफ से उसमें मत लिखना, ब्रैकेट में लिख देना अस्पष्ट। उन्होंने कहा कि मेरा एक एक वाक्य आणविक है, मैं अपने शब्दों में बारूद भर रहा हूँ और आने वाली सदियों तक, हजारों साल तक ये शब्द विस्फोट करते रहेंगे। ये शब्द नहीं है, ये भीतर से अस्तित्वगत आई हुई बात है। इसलिए आज करोड़ों लोग पूरे विश्व में 40 से ज़्यादा भाषाओं में
ओशो की किताबें पढ़ रहे हैं, ओशो के प्रवचन सुन रहे हैं अंग्रेजी में, और कितनी ही तरह तरह की थेरेपी ओशो से प्रेरणा लेकर, कितने ही तरह तरह की बातें जो ओशो ने कही उनके आधार पर फिल्में लिखी जा रही है, नाटक तैयार किए जा रहे हैं, गीत लिखे जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। ओशो की देशना पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ काम हो रहा है। पूरे विश्व में ओशो की देशना का समय आ गया है, ऐसा लगता है। आज के जितने भी तथाकथित धर्म गुरु हैं, वे भी छुप छुप कर ओशो की किताब पढ़ते हैं, उनकी बातें कोट करते हैं, मगर उनका नाम नहीं लेते। ओशो को किसी ने पूछा कि भगवान, आपकी ही बातें बहुत सारे संत दोहराते हैं, आप उसको रोकते क्यों नहीं? ओशो ने कहा, नहीं, वो मेरा ही काम कर रहे हैं। देर सवेर पता चल ही जाएगा कि ये उनकी बात नहीं, मेरी बात है। इसलिए उनको रोकना नहीं है, जितना हो सके उनको कहना है कि तुम खूब ओशो की बातें फैलाओ। ओशो ने कहा कि जितने भी धर्मगुरु हैं, मेरा बिना नाम लिए मेरी बातों को लोगों को बताते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देर सवेर लोगों को पता चल ही जाएगा कि मूल बात मेरे द्वारा कही गई है। धर्मगुरुओं को जो बात कहनी है, अगर उनका खुद का अनुभव नहीं है तो वो किसी न किसी का सहारा लेकर बात करेंगे ही। या तो शास्त्रों का सहारा लेंगे या किसी जीवित सद्गुरु की बात का सहारा लेंगे, क्योंकि उनको भी तो अपने शिष्यों को राजी करना होता है। आज पूरे विश्व में जब मैंने बात कही कि 40 से ज़्यादा भाषाओं में ओशो की अनुवाद की हुई किताबें मित्र पढ़ रहे हैं, रशिया जैसे देश में जहाँ पर धर्म का कोई, अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है, वहाँ भी हजारों लोग ओशो के शिष्य बन रहे हैं और बहुत सारे ध्यान केंद्र खुल रहे हैं। आज विश्व का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ओशो के शिष्य नहीं हो, ओशो के ध्यान केंद्र नहीं हो या ओशो की किताबें उपलब्ध नहीं हो। जितने कलाकार हैं ओशो के प्रवचनों से प्रेरणा लेते हैं, बहुत सारे बोलते भी हैं। ओशो ने कलाकारों के लिए एक बात कही थी कि ये कलाकार धरती के नमक हैं, इन तक मेरी बात जाएगी तो इनके जो लाखों प्रशंसक हैं उन तक भी मेरी बात जाएगी। इसलिए ओशो, फ्रेंड्स ऑफ ओशो बैनर के नीचे अपने समय में और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी जितने भी कलाकार, संगीतकार, गायक, नर्तक हैं, उनको वहाँ बुलाया जाता था और उनकी प्रस्तुति वहाँ पर दी जाती थी। पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, जाकिर हुसैन का तबला वादक, विश्व मोहन भट्ट की वीणा, ये जितने भी कलाकार हैं ओशो के पास उनके जीवित रहते हुए आए और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी इन सब कलाकारों का आना जाना आश्रम में लगा रहा। ओशो चाहते हैं धरती एक है, इसको सीमाओं में बांधना गलत है। एक धरती का आधार हो, कोई कहीं भी आ सके, जा सके। एक भी देश में कोई आपदा है, विपदा है तो तुरंत दूसरे देश उसकी सहायता करें बिना राजनीति किए हुए। विश्व में इतनी खाद्य सामग्री है, लेकिन राजनीति के कारण से बहुत सारे देश गरीबी में जी रहे हैं और अमेरिका जैसे देशों का अनाज समुद्र में बहाया जाता है। ओशो कहते हैं ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए। पूरी धरती एक परिवार है, हम सब का सुख दुख साझा सुख दुख है। और बार बार ओशो ने चेताया है
कि इस धरती को अगर बचाना है तो ध्यानियों की संख्या बढ़ानी होगी। ये जो राजनीतिज्ञ है ये पूरी धरती को कम से कम 10 बार नष्ट कर सके ऐसे आणविक हथियार बना चुके हैं। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार धरती को नष्ट किया जा सकता है। इतने अस्त्र शस्त्र पूरे विश्व में निर्माण हो गए और इनके हाथ में अगर सत्ता रही और इनको ध्यान नहीं रहा तो ये विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, पूरी धरती नष्ट हो सकती है। इसलिए ओशो चाहते हैं कि घर घर में ध्यान हो, शांति हो, बेशर्त प्रेम हो, भक्ति हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरे जो सन्यासी है, ओशो से दीक्षित जो लोग हैं, उन सब का घर आश्रम बन जाना चाहिए जहाँ पर ध्यान हो और दूसरे लोग भी आकर ध्यान करें। आज हर शहर, हर गांव, हर गली, हर देश में ध्यान की ज़रूरत है। बिना ध्यान बेहोशी में जीवन जीते हैं लोग। ध्यान हो तो करुणा आती है, प्रेम आता है मानवता के प्रति और बहुत प्यार आता है, बेशर्त प्रेम का निर्माण होता है। आज का युग ध्यान के लिए बहुत प्यासा है और ध्यान के लिए, आधुनिक विधियों के लिए ओशो जैसा सद्गुरु हमारे साथ हैं, हमारे लिए उपलब्ध हैं। सशरीर नहीं होते हुए भी अशरीरी वो 1000 गुना ज़्यादा उपलब्ध है। साथ में मैं पिरामिड की बात करना चाहूँगा। ब्रह्म ऋषि पत्री जी के बारे में मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शक रहे, बहुत अच्छे मित्र रहे और उनकी प्रेरणा से भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारे पूना में भी 5000 लोगों का पिरामिड का ऑडिटोरियम बनाया गया है। दूसरे और भी पिरामिड्स है वहाँ। पत्री जी की प्रेरणा और ओशो की दिव्य दृष्टि पिरामिड के बारे में मुझे प्रेरित करती है। इसलिए मैं हमारे संभाजी नगर के कम्यून में, जिसका नाम है ओशो अजंता एलोरा मेडिटेशन कम्यून, 30 बाई 30 का हम एक पिरामिड बना रहे हैं जिसका निर्माण अभी शुरू होने वाला है। इसके अलावा हम 24 तीर्थंकरों के नाम पर छोटे रेजिडेंशियल 24 पिरामिड बनाने वाले हैं। पिरामिड के बारे में बात करें तो ओशो ने बहुत उसके बारे में बोला है और पूना कम्यून में भी हमारे पिरामिड में ही ध्यान होता है। ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा जो हजारों पिरामिड बनाए गए और अभी भी निर्माणाधीन है पूरे विश्व में, उनके जितने भी समर्थक हैं, शिष्य हैं, प्रशंसक हैं, प्रेमी हैं, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिरामिड के लिए जितना भी किया जाए उतना थोड़ा है। घर घर पिरामिड हो, हर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ भी निर्माण हो वहाँ पिरामिड अगर बनाए जाए तो बहुत ही ऊर्जा का विस्फोट होगा और ध्यान में लोगों को गति आएगी। पिरामिड की बातें पत्री जी के अलावा बहुत कम लोगों ने की है। उनका बहुत योगदान है पिरामिड बनाने में और उनके जो मित्र हैं, उनके जो साथी हैं, वे भी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ओशो का भी पिरामिड में समर्थन है। हमारे भी बहुत सारे कम्यून में पिरामिड बने हुए हैं। सूरत में बहुत अच्छा पिरामिड बना हुआ है। इसके अलावा हथियारी देहरादून के पास वहाँ पिरामिड बना है, कुचवाड़ा में पिरामिड बना है। तो पिरामिड के लिए पत्री जी को याद किया जाता है और ओशो भी उसको समर्थन देते हैं। पिरामिड में ध्यान करना, ध्यान की ऊर्जा को बहुत बढ़ावा मिलता है। प्यारे मित्रों, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई ओशो के लिए। ओशो ध्यान के लिए हंसते खेलते ध्यान करना है। ध्यान कोई सीरियस बात नहीं है, एकदम हंसी बा खेली बा
धरिवा ध्यानम। तो बिना तनाव, बिना एकाग्रता के सहज भाव से ध्यान किया जाए, हंसते खेलते, तो ही ध्यान घटित होता है। ध्यान कोई तनाव नहीं है, ध्यान कोई एकाग्रता नहीं है, ध्यान है निर्विचार अवस्था। जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, जब हम अक्रिया में होते हैं, तब ध्यान में होते हैं। ओशो की ध्यान विधियाँ सबसे पहले तन और मन को थकाने की है। वो चाहते हैं कि आज का मनुष्य जो इतना तनाव में है, पहले उसको तन को थकाओ, मन को थकाओ, तब वो सहज ध्यान में जा सकेगा। इसलिए उनकी सक्रिय ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, कुंडलिनी और नटराज, डायनेमिक मेडिटेशन आदि आदि। तो वे सब ध्यान की तरफ ले जाते हैं। रात्रि का समय ध्यान का सबसे उपयुक्त समय होता है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर नींद खुल गई है तो दोबारा मत सोइए, उसका उपयोग कर लीजिए, बैठ जाइए। ओशो ने एक सुनना ध्यान सिखाया हमें। सुनना ध्यान वैसे तो सुबह करने का होता है, लेकिन कभी भी उसको कर सकते हैं। सुनना ध्यान के बारे में मैं आपसे बताऊं कि बैठ जाना है, दोनों कान ही बन जाना है और पूरा ध्यान दोनों कानों पर लगा देना है। फिर जो भी आवाज़ें आ रही हो, जो भी ध्वनि आ रही हो, उस पूरी ध्वनि को सुनना है और सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। किसी भी ध्वनि को इनकार नहीं करना। ऐसे सुनते 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 मन शांत हो जाता है। सुबह सुबह का समय हो, बिस्तर पर उठकर बैठ गए और दोनों कानों पर ध्यान लगाया, कान ही बन गए, तो झिंगुर की आवाज़ आ रही है, कोयल, मोर, पपीहा, कुत्ता बोल रहा है कि मोटरसाइकिल जा रही है, सब प्रकार की आवाज़ों को सुनते रहना है और सुनते सुनते हम ध्यान में चले जाते हैं। ये सारी ध्यान की विधियों के बारे में बात हुई। भारत में बहुत सारे स्थानों पर ओशो के आश्रम है, जिसमें दिल्ली में ओशो धाम नाम से झटीकरा में आश्रम है, जहाँ सैकड़ों लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसी प्रकार देहरादून में, हथियारी में और बहुत सारे अन्य स्थान, निसर्गा धर्मशाला में, हमारे नांदेड़ में, औरंगाबाद में बहुत सारे ध्यान केंद्र हैं जहाँ ध्यान होता है। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। दूसरे ओशो की जितनी भी बुक्स है, oshoworld.com अगर आप सर्च करेंगे तो जितनी भी बुक्स है, उनकी जितने प्रवचन है, वो आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे। किसी को एक धेला भी देने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप डाउनलोड करके आप उसको सुन सकते हैं। विश्व में भी बहुत सेंटर्स हैं, जिसमें नेपाल में भी एक बहुत बड़ा सेंटर है और नेपाल के बहुत स्थानों पर छोटे बड़े बहुत सारे सेंटर हैं। पूरे नेपाल में भी ओशो की ध्यान की देशना बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसमें नेपाली मित्रों का बहुत योगदान है। स्वामी आनंद अरुण भी बहुत इसमें प्रयासरत है। बंगाल में भी सिलीगुड़ी में हमारा ओशो सुमेरु ध्यान केंद्र है, जिसकी संचालिका माँ शिवम गौरी है। बहुत अच्छा ध्यान मंदिर है वहाँ, और वहाँ पर भी प्रतिदिन ध्यान होता है। ऋषिकेश में भी और अन्य स्थानों पर भी ओशो के बहुत सारे ध्यान केंद्र हैं जहाँ आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर मैं आप सभी मित्रों से ये निवेदन करता हूँ कि ओशो को सुनिए, पढ़िए और पढ़ने और सुनने के अलावा उनकी जो ध्यान विधियाँ हैं उनको प्रैक्टिकल करिए। ओशो के ध्यान शिविर पूरे देश में 3 दिन के लगते हैं। उन ध्यान शिविरों में आप जाइए। ओशो के ध्यान शिविरों में जाने से जो टेक्निक्स है, ध्यान की विधियाँ हैं, उनको सीखिए। मौन के बारे में ओशो का बहुत जोर है। बोलना
और मौन होना दोनों बहुत विपरीत है। ओशो ने कहा कि मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि तुमको मौन का स्वाद लग जाए। ओशो ने कहा मैं मौन में ही बोल रहा हूँ। तो मौन के लिए ओशो ने 7 दिन का मौन, 21 दिन का मौन, 3 महीने का मौन ये करने के लिए बताया है। ध्यान शिविरों में हम 7 दिन के मौन शिविर लेते हैं, 10 दिन के मौन शिविर लेते हैं और मौन के ही प्रवचन लगाते हैं। मौन करने के लिए ओशो ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। तो जीवन में हम सबको मौन का स्वाद भी लेना चाहिए। इतनी बात मैं आपको ओशो के बारे में जो बता रहा हूँ वो इसलिए कि मैं इतने सालों से उनके ध्यान का आनंद ले रहा हूँ। उनकी करुणा जो मुझ पर बरस रही है, मेरे पूरे परिवार पर बरस रही है, उसका मैं अहोभाव व्यक्त कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मेरे सद्गुरु का। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे मित्र विवादास्पद होते हुए भी ओशो को आप सुने, समझें, पढ़ें और ध्यान करें, तो आपको पता चलेगा कि ओशो जैसे व्यक्ति बहुत 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 वर्षों जब धरती प्रसव पीड़ा से गुजरती है तब पैदा होते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ओशो के युग में पैदा हुए और ओशो के युग में जी रहे हैं। ओशो ने शरीर छोड़ने से पहले अपनी समाधि का निर्माण करवाया था, जो कि पूना में है। उन्होंने लिखवाया था नेवर बोर्न नेवर डाइड, जिसका न कोई जन्म हुआ न कोई मृत्यु हुई, केवल इस तारीख से इस तारीख तक पृथ्वी ग्रह पर आए, विजिटेड। तो ऐसे सद्गुरु के हम शिष्य हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी मित्रों से ये निवेदन करूंगा कि एक बार ओशो के ध्यान शिविरों में जाएं, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके प्रवचन सुनें और उनकी ध्यान विधियों से परिचित हों और अपने जीवन को रूपांतरित करें। मैंने ओशो देशना के बारे में बताया, अपने जीवन के बारे में बताया और ओशो की ध्यान विधियों के बारे में बताया। चूँकि मैं गीतकार हूँ, शुरू में ही मैंने कहा कि ओशो ने कहा कि तुम अपना छंद खोजो। छंद खोजने का अर्थ है जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है भीतर से, उसका जीवन भर पालन करो ताकि मरते समय तुम सुकून से इस दुनिया से विदा हो सको। तो मैं एक गीतकार के रूप में ही पैदा हुआ था। बीच में कुछ समय व्यापार, नौकरी और धंधे में रहा, लेकिन अंततोगत्वा ओशो की असीम करुणा से मैंने अपना छंद खोज लिया। आज 500 मेरे पास मेरे गीत है, जिसमें 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुके हैं और लाखों लोग मेरे गीत को सुनते हैं। तो गीतकार होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं अपने एक गीत से रूबरू कराऊं और मैं मेरे श्रोताओं को एक गीत सुनाकर अपना परिचय दूं। आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई, एक सुकून सा मिला और एक तसल्ली हुई। आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई, आस पास आपके कोमल सा एहसास है, ओ आपकी हंसी में भी शीतल एक सुवास है। शब्द नहीं है पास मेरे, शब्द नहीं है पास मेरे, पर कविता
पूरी हुई। आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई। भाग्य से ही जिंदगी में, भाग्य से ही जिंदगी में आपका आना हुआ। उस सुर से ताल तब मिला जब आपका गाना हुआ। तार झंझना उठे, तार झंझना उठे और तेज रोशनी हुई। आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई। एक पल लगा नहीं, एक पल लगा नहीं और फूल पूरा खिल गया। मन हुआ अमन मेरा, राज पूरा मिल गया। स्वयं के प्रकाश में ही, स्वयं के प्रकाश में ही जिंदगी नई हुई। आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुई। एक सुकून सा मिला और एक तसल्ली हुई। प्यारे मित्रों, अंत में मैं पीएमसी हिंदी चैनल के मित्रों को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आकर अपनी बात कहने का मौका दिया।